हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। चलो देखते हैं क्लास 11 के फिजिक्स का टॉपिक क्या है, सार्थक अंक। ठीक, क्या है सार्थक अंक, क्या होता है सार्थक, इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलो अब बताते हैं सार्थक अंक क्या होता है। सार्थक अंक होता है किसी माप अथवा संख्या के, मतलब यदि किसी को मापा जाता है या कोई संख्या होती है, ठीक, किसी माप अथवा संख्या के सभी विश्वसनीय अंक, विश्वसनीय मतलब जो पूर्ण रूप से दिखते हैं, सभी विश्वसनीय अंक तथा अंतिम संदिग्ध अंकों को, क्या अंतिम संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। क्या होता है, फिर से एक बार समझते हैं। ठीक, क्या होता है, किसी माप अथवा संख्या में, क्या किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंक, क्या सभी विश्वसनीय अंक तथा अंतिम संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं, जैसे किसी चीज को मापा जाता है, माप कहा है ना, तो जैसे किसी चीज को मापा जाता है, कहते हैं अगर कोई कहते हैं हमारे घर से स्कूल 2 किलोमीटर है, चाहे कह देता है हमारे घर से स्कूल 1 किलोमीटर है या 500 मीटर पे है, तो वहां पे वो माप करके बताया है ना। जैसे वहां पे क्या कहा है, जैसे यहाँ पे कहा है कि घर से स्कूल कितना है, 3 किलोमीटर है, कितना है, 3 किलोमीटर है। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये माप करके संख्या आया ना, कितना आया है, 3 किलोमीटर आया है। तो यह एक विश्वसनीय अंक है कि नहीं, कितना विश्वसनीय अंक है, मतलब डाउट वाला भी नहीं है। फिर भी ये क्या होगा, सार्थक अंक होगा। यही क्या होगा, सार्थक अंक होगा। जैसे इसमें 3 आया, अगर देखा जाएगा सार्थक अंकों की संख्या, तो इसमें 3 आया, फिक्स 1 आया है ना, मतलब 1 ही आया सिर्फ, तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, कि जैसे अगर कोई कह दे कि मतलब है हमारे घर से स्कूल 200, क्या 200 मीटर पे है, कितना है, 200 मीटर पे है, कितना 200 मीटर पे है। तो यहां पे देखो, ए भी तो एक माप करके संख्या आया है, ये भी तो एक विश्वसनीय अंक है ना, क्या है, विश्वसनीय अंक है। तो ये भी एक क्या होगा, सार्थक अंक होगा, क्योंकि डिफिनेशन में ही देखे हो क्या है, किसी माप अथवा संख्या में, क्या किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंक, तो ये क्या है, सभी विश्वसनीय अंक है तथा अंतिम संदिग्ध अंक। जैसे अगर बात करते हैं, कोई कहता है कि हमारे घर से चौराहा लगभग 1.5 किलोमीटर है, कितना है, 1.5 किलोमीटर है। तो वहां लगभग की बात आया है ना, मतलब वो भी संदिग्ध अंक है कि नहीं, तो उसके भी सभी संदिग्ध अंक को, अंतिम संदिग्ध अंक को भी क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। जैसी बात करते हैं, जैसे अगर कोई कह दे क्या, घर से क्या चौराहा, तो अगर बात करेंगे मान लो 1.5 किलोमीटर है, क्या है, 1.5 किलोमीटर है ना, तो लगभग 1.5 किलोमीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, लगभग की बात करेंगे, क्या लगभग की बात करेंगे, तो लगभग 1.5 किलोमीटर है, तो यहाँ पे ए भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो यहाँ पे भी ये सब सार्थक अंक होगा। या कोई और भी संख्या ले लेते हैं, जैसे उसमें पॉइंट लगा हो, तो वो भी सार्थक अंक होगा। जैसे यहाँ पे हटा देते हैं, जैसे लिखा है 6, 2, 3, ठीक, मतलब कोई भी ऐसे संख्या आ गई, क्या आ गई, उस संख्या में सभी, तो संख्या आई है ना, तो यहाँ पे देखो 623 लिखा है, तो ये भी क्या होगा, एक सार्थक अंक होगा। सभी एक विश्वसनीय अंक है कि नहीं, तो ये भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। अब बात करते हैं इसमें सार्थक अंकों की संख्या, तो सार्थक अंकों की संख्या बात करते हैं, तो इसमें 3 विश्वसनीय अंक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसमें देखो सार्थक अंकों की संख्या की बात करेंगे, इसमें 3 होगा, क्योंकि एक के बाद कितने जीरो हो, 2 जीरो भी जोड़ा जाएगा काउंट में, क्योंकि माप में अगर माप लिया जाएगा तो जोड़ा जाता है। अभी एक रूल बताएंगे वहां पे कि ये सब जीरो जोड़ा नहीं जाएगा, पर यहाँ पे माप रहे हैं तो सार्थक अंक क्या होगा, जोड़ा जाएगा। तो इसमें 3 है। और यहाँ पे बात करें तो इसमें 3 किलोमीटर केवल एक संख्या आया है, तो ये भी सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में देखो पूछता है 1 नंबर के लिए कि निम्नलिखित में से ऐसे कोई अंक दिया रहेगा, लिख देगा 623 जैसे लिख दिया, तो कहा है निम्नलिखित में इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगा। तो 623 में देखा जाएगा 3 संख्या है, तो उसमें
सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब बात करते हैं सार्थक अंक की पहचान कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये सार्थक अंक है। ठीक, कैसे पहचानेंगे कि सार्थक अंक है, तो लोग बताते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट सार्थक अंक का पहचान करने के लिए क्या है, लिखा है यदि किसी संख्या में, क्या, यदि किसी संख्या में कोई भी शून्य अंक नहीं है, मतलब यदि कोई संख्या है उसमें कोई शून्य अंक नहीं है। जैसे ये संख्या है 623 है, इसमें कोई शून्य संख्या है नहीं है, तो शून्य संख्या नहीं है, तब सभी अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या, तब सभी अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब जिसे कोई संख्या दिया है, क्या, जैसे कोई संख्या दिया है तो उसमें कोई शून्य नहीं आता है, क्या, जीरो नहीं आता है, तो वो भी क्या होगा, एक सार्थक अंक होता है। जैसे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे लिखा है, मान लो 125 लिखा है, तो अब 125 देखो, इसमें कोई भी शून्य वाली संख्या आई है, कोई शून्य वाली संख्या आई नहीं आई है ना, देखो कोई भी शून्य वाली संख्या नहीं आई है, तो ये भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। क्या होगा, सार्थक अंक होगा। अगर बात किया जाए इसमें सार्थक अंकों की संख्या की बात किया जाएगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि सार्थक अंकों की संख्या कितना है, 3 है, क्योंकि देखो क्या अंक है, 1 2 3, इसमें विश्वसनीय अंक कितने हैं, 3 है, कितने हैं, 3। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान समझना मेरे भाई। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसे और भी अगर पॉइंट में देख लेते हैं कोई संख्या, जैसे अगर पॉइंट में लिखा है, मान लो लिख दे 1.235 लिख दे। अब यहाँ पे भी बात करते हैं, देखो ये क्या दिया, दशमलव वाली संख्या दिया है, पर ये भी तो एक विश्वसनीय अंक है, क्योंकि इसमें भी कोई जीरो नहीं आया है। क्या जीरो आया है, तो यहाँ हमें जीरो लेना है या नहीं लेना है, इसके रूल के हिसाब से चलते हैं। कहा है पहले वाले रूल के हिसाब से सार्थक अंक, कहा है क्या, यदि किसी संख्या में कोई कोई शून्य ना आए, कोई शून्य वाली अंक ना आए, तो उसे क्या कहेंगे, सार्थक अंक कहेंगे। तब वह सभी संख्या क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो यहाँ पे देखो 1.235 आया है, क्या इसमें शून्य वाली संख्या आई है, नहीं आई है, तो ये भी क्या होगा, एक सार्थक अंक होगा। क्योंकि इसमें ध्यान से देखो, सार्थक अंकों की संख्या काउंटिंग करके देख लो कितना होगा, देखो 1 2 3 4, तो इतना समझ में आया ना। ऐसे डायरेक्ट गिन लेना है, ठीक है, हेलुए तरह है, जिसे आओ खा लो, हो गया काम। ठीक, तो ये कितना हो गया, सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 4, तो सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, यूटीसी। अब बात करते हैं दूसरे रूल की, बात करते हैं दूसरा कैसे पहचान करते हैं। एक दूसरा इसका नियम है पहचान करने का, तो इसका दूसरा नियम है, यहाँ पे देखो लिखा है, यदि शून्य अंक, क्या, यदि शून्य अंक दो सार्थक अंकों के बीच में हो, क्या, यदि शून्य अंक, जैसे शून्य अंक आता है, अब देखो शून्य अंक आ जाएगा, यहाँ पे कहा है कोई शून्य अंक ना हो। अब की बार क्या कहा है, अब की बार शून्य आ जाए, तो पर कैसे शून्य आए, फिर भी उसको गिनना है ना, ये सार्थक अंक है या नहीं। तो यहाँ पे वही बताया है, यदि शून्य अंक दो सार्थक अंकों के बीच में हो, क्या, दो सार्थक अंकों के बीच में हो, जैसे कोई विश्वसनीय अंक, जैसे 2 4 6 8 10 9 ऐसे होता है ना, तो ये 1 से लेकर 9 तक ये सभी क्या है, विश्वसनीय अंक, क्योंकि उसमें जीरो नहीं काउंटिंग होता है ना, तो ये सब क्या है, विश्वसनीय अंक है, यानी कि सार्थक अंक की बात करते हैं। तो इसमें कहा यदि शून्य अंक दो सार्थक अंकों के बीच में हो, कितने हो, यदि शून्य अंक दो सार्थक अंकों के बीच में हो, तो वो भी क्या हो, तो वह भी सार्थक अंक कहलाता है। जैसे बात करते हैं, ध्यान से समझते जाना और इसको लिखते हुए भी जाना। ठीक, एकदम इजीली सभी समझ में आ जाएगा, फिर जीवन में कभी भूलोगे नहीं सार्थक अंक, पर ध्यान से पूरा देखना। ठीक है, ठीक, क्या कहा है, लिखा है यदि शून्य अंक दो सार्थक अंकों के बीच में आए, कितने, शून्य अंक दो सार्थक अंकों के बीच में आए। जैसे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 702, 702 लिखा है, कितना लिखा है, 702। अब इसमें देखो जीरो कहाँ आया है, दोनों सार्थक अंकों के बीच में आया है कि नहीं, देखो है 7 है 2 है, तो इन दोनों के बीच में जीरो आया है कि नहीं, तो ये भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। रूल में कहा है यदि शून्य अंक दो सार्थक अंकों के बीच में आए, तो वो भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। क्या होगा, सार्थक अंक होगा। अब यहाँ पे
ध्यान समझना कि सार्थक अंकों की संख्या की बात करना, तो सार्थक अंकों की संख्या देखो दिख रहा होगा 3 है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे और भी एग्जाम्पल पॉइंट वाला भी देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं, जैसे आ गया 1.205 आ जाएगा, कितना आ गया 5। तो यहाँ पे भी देखो सार्थक अंक ये है कि नहीं, क्योंकि जो जीरो आया है, क्या, क्योंकि जो जीरो आया है दो अंकों के बीच में आया है कि नहीं, दो सार्थक अंकों के बीच में आया। देखो है दो, ये नहीं दो मतलब दो कह रहे हैं, वो नहीं समझना, कोई भी है 3 4 5 कोई भी हो, पर उन दोनों के बीच में है, 2 और 5 के बीच में आया ना, तो ये भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो रूल के हिसाब से कह दिया है कि यदि शून्य अंक दो सार्थक अंकों के बीच में आता तो वह सार्थक अंक होता है। अब बात करते हैं इसमें सार्थक अंकों की संख्या की बात करते हैं, तो ध्यान समझना। ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 1 2 3 4, तो ये भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो सार्थक अंकों की संख्या कितना है, 4 है। और बात करते हैं अभी देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 1 हो गया, ठीक, दशमलव हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब यहां पे भी देखो क्या यह सार्थक अंक है या नहीं, क्योंकि देखो दशमलव के बाद तुरंत 0, या ना सोचना इसको हटा दे उसके बाद देखें, नहीं, यहाँ पे दशमलव के आगे एक अंक लगा है ना, तो ये भी सार्थक अंक होगा, क्योंकि देखो 1 और 2 के बीच में 0 आया है ना, तो ये भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। क्या होगा, सार्थक अंक होगा। और यहाँ पे ध्यान से देख के ही ये पता चल रहा होगा सार्थक अंकों की संख्या, जब कह दिए तो गिन भी लिए। अब यहाँ पे देखा जाएगा सार्थक अंकों की संख्या की बात किया जाएगा, तो सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा, देखो कितना होगा, 1 2 3 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा। ठीक, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल इसका क्या है, सार्थक अंक का तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा अंक रूल कहता है यदि किसी माप में कोई शून्य अंक केवल दशमलव बिंदु की, क्या, यदि किसी माप में, क्या माप मतलब जिसको मापा जाता है, क्या यदि किसी माप में कोई शून्य अंक दशमलव, कोई शून्य अंक केवल दशमलव बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है, क्या किसी माप में यदि दशमलव बिंदु किसी की स्थिति निर्धारित कर, मतलब किसी अंक की स्थिति निर्धारित करने के लिए, मतलब है बिंदु का है, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाए, तो उसे क्या किया जाए, निर्धारित करने के लिए लिखा जाए, तो वह सार्थक अंक नहीं कहलाता है। क्या, वह सार्थक अंक नहीं कहलाता। ध्यान से फिर समझो क्या कहा है, लिखा है यदि किसी माप में, क्या, यदि किसी माप में, जैसे किसी चीज को मापा जाता है, ठीक, जैसे मापने के लिए कोई कह दे कि यहां से, ठीक है, कह दे कि घर से स्कूल 1.56 किलोमीटर है, 1.56 किलोमीटर है, तो वहां पे देखो दशमलव स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जा रहा है कि नहीं, क्या स्थिति निर्धारित करने के लिए जब किया जाएगा तो वह सार्थक अंक नहीं होगा, सार्थक अंक नहीं होगा। तब वह क्या लिखा है, तब वह सार्थक अंक नहीं कहलाता है। क्या, वह सार्थक अंक नहीं कहलाता। कब, जब यदि किसी माप में, क्या, जब किसी माप में कोई शून्य अंक, केवल कोई शून्य अंक, ठीक, दशमलव नहीं देखना, कोई शून्य अंक, कोई शून्य अंक दशमलव बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए, दशमलव बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तब वह सार्थक अंक नहीं कहलाता। जैसे अगर बात करते हैं दशमलव बिंदु की, जैसे कोई संख्या दिया हो, हाँ, जैसे ऐसे ही बात कर लेते हैं, जैसे मान लो इसे 0 0 दशमलव के बाद 2 3। अब यहाँ पे देखो का है 0, यहाँ पे दशमलव बिंदु की स्थिति निर्धारित कर रहा है कि नहीं, तो का ये सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक नहीं होगा। इसके आगे वाला इस 0 क्या होगा, ये सार्थक अंक नहीं होगा। ठीक, इसके बाद वाला जो है दशमलव वाली संख्या है, जिसे 2 और 3, तो सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पे देखा जाएगा कितना हो जाएगा, 2 और 3 यानी कि 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 को आगे अब जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 जो होगा वो सार्थक अंक नहीं होगा। वही कहा है कि यदि 0, क्या है, यदि 0 किसी माप वाली संख्या में, यदि किसी माप में कोई शून्य अंक, किसी माप में यदि कोई शून्य अंक
केवल दशमलव बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए लिखा जाता है तो वह सार्थक अंक नहीं होता है। ठीक, जैसे बात करते हैं यहां पे, ठीक, अगर कोई चीज लिखा जाता है तो उसके आगे जीरो लगा देते हैं, क्या, उसकी पॉइंट बढ़ाने के लिए उसके आगे जीरो लगा देते हैं। जैसे ये जीरो जीरो ऐसे दो लिख दिए, तो यहाँ पे इसकी अगर माप ही देखा जाएगा, ठीक, माप ही देखा जाएगा, मान लो यहाँ पे हम जीरो लगा ही दिए, क्या, दशमलव लगाना है 2 अंक पे, यहाँ पे दशमलव लगा दिए, तो यहाँ पे दशमलव लगा दिए, तो देखो इसमें देखा जाएगा कि दशमलव के बाद जीरो 2 है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो भाई आगे वाला दोनों जीरो सार्थक अंक नहीं होंगे, क्या, आगे वाले दोनों जीरो सार्थक अंक नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्थिति निर्धारित कर रहा है। जैसे अगर और भी एग्जांपल में बात कर लेते हैं, जैसे 0 0 0 भाई 5 लिखा है, तो इसको कितना पढ़ा जाएगा, ये 5000 नहीं लिखा है, ये 5 लिखा है, क्योंकि हाई खाली स्थिति निर्धारित कर रहा है और इसमें दशमलव लगाने के लिए, जैसे मान लो 0 0 0 5 है, भाग करना है 100 से, तो भाग करने के लिए अगर इसे 5/100 लिखा जाएगा, ठीक, ऐसे, तो भाग करने के लिए क्या, इसके आगे जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव लगाना है, तो इसीलिए क्या करना है, आगे उसकी स्थिति निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं, ठीक, दशमलव लगा देते हैं, क्योंकि वो पूरी संख्या हो जाएगी तब, ठीक। तो ऐसे भी इसके आगे जो संख्या लिखा है, दोनों जीरो लिखा है, वो सार्थक अंक में नहीं होंगे, तो इसमें सार्थक अंक जो होगा यही केवल 2 होगा, कितना होगा, 2। तो इसमें सार्थक अंकों की अब संख्या की बात करेंगे, तो सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हो जाएगा 0 दशमलव, ठीक, 0 5 6, ठीक। अब इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या की बात करते हैं, तो सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पे भी कितना होगा, 2, क्योंकि आगे वाला जीरो नहीं जोड़ा जाएगा, जोड़ा कौन जाएगा, यही दोनों संख्या 5 और 6 जोड़ा जाएगा, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक, ध्यान से देखते जाना मेरे भाई, ठीक, सभी एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं चौथे रूल के, सार्थक अंक के चौथे रूल की बात करते हैं, ठीक। इसमें क्या कहा है, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व, क्या, दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक है, दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक है, तो दशमलव बिंदु के बाद शून्य अथवा अशून्य अंक रहने पर सभी सार्थक अंक होते हैं। दशमलव बिंदु के बाद भी शून्य अथवा अशून्य अंक भी क्या होते हैं, दशमलव, ठीक, क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे बात करते हैं अभी, क्या है, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व, क्या, दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अंक आए, क्या, देखो क्या लिखा है, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक है, दशमलव बिंदु के पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले की बाद, बोलो, पूर्व मतलब क्या कहते हैं, पहले अगर बात करते हैं, क्या, पहले वाली बात करते हैं, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले बात करते हैं, तो वो भी क्या होगा, इसके बाद वाले रूल में बात करते हैं ना, तो इसमें भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा, क्या होगा, वो भी सार्थक अंक होगा। तो दशमलव बिंदु के बाद शून्य, क्या, तब दशमलव बिंदु के बाद शून्य अथवा अशून्य अंक रहने पर सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान समझना, ठीक, जैसे, ठीक, समझते जाना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशून्य अंक रहने पर ही कहा है ना, जैसे यहाँ पे 6 लिख दिया है, फिर आगे क्या दशमलव लगा दिया गया है, जीरो लगा दिया गया है, फिर क्या लगा दिया गया है, जीरो लगा दिया है, फिर 7 लगा दिया गया है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, क्या है, ये क्या है, दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक है, दशमलव बिंदु के पूर्व, ठीक, कोई सार्थक अंक है कि नहीं, देखो इसके पहले सार्थक अंक है, ये दशमलव बिंदु है, इसके पूर्व कोई सार्थक अंक है, देखो दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक है, तब आगे कहा है दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक है, पहले सार्थक अंक है, फिर कहा है तो दशमलव बिंदु के बाद, तो दशमलव बिंदु के बाद शून्य अथवा अशून्य अंक रहने पर, शून्य अथवा अशून्य अंक, देखो ये शून्य है, उसके बाद अशून्य अंक जो भी रहते हैं उस सब क्या होते हैं, सभी सार्थक अंक होते हैं, सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे देखो है क्या है, दशमलव बिंदु के पहले है, दशमलव बिंदु के पहले क्या है, सार्थक अंक है, उसके बाद देखो शून्य है, फिर उसके बाद अशून्य संख्या है, मतलब अशून्य मतलब जो जीरो ना हो, क्या हो, अशून्य मतलब जो जीरो ना हो, विलोम में कह दिया है ना, ठीक, तो कंफ्यूज ना होना, तो ये भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा, इतना ध्यान समझना, ठीक है।
तो इसमें भी अब देख के ही बात करते हैं सार्थक अंकों की संख्या। तो यहां भी देखो सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा, 1 2 3 4। तो सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब बात करते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ठीक ले लेते हैं 7.228। ठीक, तो यहां पे भी देखो क्या है, दशमलव बिंदु के आगे, दशमलव बिंदु के आगे मतलब पहले ही कहा है ना, वही पूर्व कहा है। ठीक, कोई दिशा ना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा ना करना, ठीक है। तो वो बात नहीं करेंगे, पूर्व मतलब यहाँ पे पहले, मैथ पढ़ रहे हो ना, मतलब मैथ वाली रूल चल रहा है ना फिजिक्स में, तो यहाँ पे पूर्व मतलब पहले होगा। तो क्या होगा, दशमलव बिंदु के पहले कोई सार्थक अंक है, उसके बाद क्या है, शून्य है, उसके बाद अशून्य संख्या है, तो ये भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इस क्या होगा, ये सार्थक अंक। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या की बात कर लेंगे तो गिन के ही पता चल गया होगा, कितना होगा, 1 2 3 4 होगा। सार्थक अंकों की संख्या कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। एक और इसका नियम बचता है क्या, पांचवा नियम जो होता है, इसमें देखो क्या लिखा है, यदि यहाँ पे लिख दिए पांचवें नियम को, यहाँ पे देखो क्या कहा है, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक नहीं है, क्या कहा, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक नहीं है, क्या अब की बार का है, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कोई सार्थक अंक नहीं है, तो दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंक के बाद, क्या तब कहा है, दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंक के बाद, अशून्य अंक के बाद का शून्य शून्य सार्थक अंक होता है। क्या सार्थक अंक होता है, ध्यान समझना, दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंक सार्थक अंक होता है। जैसे उसके लास्ट वाले में जो 0 आता है तो वही सार्थक होगा, आगे वाला नहीं हो पाएगा। ध्यान से इसको समझ लेना, ठीक, आ जाएगा एकदम कोना कोना इसका। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, लिखा है यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक नहीं है, जैसे जैसे ध्यान समझना, कहा है दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक नहीं है, तो जैसे हम यहाँ पे 0 लगा दिए, यहाँ पे देखो ये 0 क्या स्थिति निर्धारित करने के लिए केवल लगाया जा रहा है ना, क्योंकि दूसरे नियम में मतलब यहाँ पे तीसरे नियम में हुई कहा है कि शून्य केवल स्थिति निर्धारित करने के लिए माप में, तब उसको नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे 0 मतलब 0 के पहले जो दशमलव लगा दिए स्थिति निर्धारित करने के लिए। फिर आगे क्या है, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक नहीं है, देखो यहाँ पे सार्थक अंक नहीं है, तो दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंक के बाद, क्या अशून्य अंक के बाद, अशून्य जिसे है अशून्य अंक हो गया। ठीक, अशून्य अंक के बाद शून्य, क्या अशून्य अंक के बाद शून्य सार्थक अंक होता है, तो जैसे है शून्य हो गया। ठीक, तो ये भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या अगर देखा जाएगा तो सार्थक अंकों की संख्या 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्थक अंकों की संख्या की बात किया जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि वही लिखा है यदि दशमलव बिंदु, क्या लिखा है, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक नहीं है, मतलब दशमलव के पहले कोई सार्थक अंक नहीं है, तो दशमलव के बाद तो क्या क्या कहा है, दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंक, क्या दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंक के बाद यदि कोई शून्य अंक है, अशून्य अंक के बाद शून्य अंक है, क्या है, शून्य अंक सार्थक अंक होता है। तो यहाँ पे देखो दशमलव बिंदु के पहले क्या है, क्या है, शून्य है, दशमलव के बिंदु के बाद कोई पूर्व सार्थक अंक नहीं है, तो यहाँ पे देखो कोई सार्थक अंक नहीं है, तो यहाँ पे शून्य है। तो दशमलव बिंदु के बाद, क्या दशमलव बिंदु के बाद क्या है, सार्थक अंक, क्या है, दशमलव अशून्य का है ना, वही सार्थक अंक, अशून्य अंक के बाद जो शून्य आता है, क्या जो शून्य आता है वो क्या होता है, सार्थक अंक होता है। क्या होता है, सार्थक अंक होता है। तो ध्यान से समझते जाना, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट दे देते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो क्लास चलाने में ही बहुत ही मेहनत लगता है, तो अगर चैनल से नए जुड़े हो तो पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें क्या कहा है, तो ये भी क्या है, सार्थक अंक है। तो यहाँ पे अगर सार्थक अंकों की संख्या की बात किया जाएगा 2 होगा, देखो 1 2 होगा। ठीक, और भी आगे बढ़ जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिए 0.0, ठीक 0.640 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे भी देखो सार्थक अंक ये भी होगा, क्योंकि आगे वाला नहीं लेंगे, इसके पीछे वाला जो है ये भी क्या होगा, सार्थक अंक है। क्योंकि यहां भी सार्थक अंकों की संख्या की बात करेंगे तो सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4
640। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो 1 2 3 हो जाएगा। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा, सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? ठीक, 3 हो जाएगा। ठीक, और भी ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हो। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया होगा तो ध्यान से इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना। ठीक है, आगे अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, अब यहीं पे होता है हमारा क्लास समाप्त। इसके बाद वाला जो क्लास चलेगा, इसके बाद सार्थक अंक के बाद जो आएगा निरार्थक अंक है। ठीक, उसका वेट जरूर करना। ठीक है, जल्द से जल्द आ जाएगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब यहीं पे होती है क्लास समाप्त। ठीक।